हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अपना पार्ट 1 जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चैप्टर होगा, वो पहला पार्ट जो कि मैं अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, तो बच्चे जाके पढ़ सकते हैं उससे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का दूसरा टॉपिक, जो कि मतलब दूसरे पार्ट का पहला टॉपिक, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकनॉमी, जो कि हम कह सकते हैं टू सेक्टर इकनॉमी। ये मैंने बुक से लिया है, शायद संदीप का सर की बुक है ये, उनसे उठाया है ये वाला पार्ट, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा तरीके से ये दिया था। तो चलिए शुरू करें। तो बेटा, सिंपल इकनॉमी अज्यूम करता है दो सेक्टरों पे। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, और कंज्यूमर होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। फर्म प्रोड्यूस क्या क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, और वो हाउस होल्ड्स को बेच रहे हैं अपना माल। इसका मतलब ये है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हाउस होल्ड्स जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर होते हैं। फर्म जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है और उसको बेच रहा है हाउस होल्ड सेक्टरों को। अब ये एक तरीके से क्लोज्ड इकनॉमी का सिंपलेस्ट फॉर्म माना जाता है, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर ना कोई फॉरेन ट्रेड या फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व होता है। क्लोज्ड इकनॉमी वो इकनॉमी होता है बेटा जहाँ पे उसका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के संग नहीं होता है, और ओपन इकनॉमी वो इकनॉमी होता है जिसका एक इकोनॉमिक रिलेशन होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के संग में। कुछ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि हाउस होल्ड फॉर्म को दे रहा और फॉर्म हाउस होल्ड को दे रहा, तो बेटा यही समझने वाली बात है। तो चलें शुरू करें। तो बेटा यहाँ पे दो सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर। ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हाउस होल्ड सेक्टर और ये फॉर्म का सेक्टर। अब यहाँ पे दो दो सेक्टर होंगे। यहाँ पे कोई भी ना गवर्नमेंट सेक्टर होगा ना कोई फॉरेन सेक्टर होगा। इसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करते हैं फैक्टर सर्विसेज फर्म को। ये देखें, ये हो रही है सप्लाई। मैं अलग अलग पेन से कोशिश करूँगा अलग अलग कलर से दिखाने की आपको कि ये देखें। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या कर रहे हैं बेटा, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या फैक्टर सर्विसेज हो रही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हम लोग को समझने वाली बात है। सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा कि हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, और बदले में फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहे हैं बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। या हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्म हायर कर रहे हैं उनके फैक्टर सर्विसेज, जो कि केवल हाउस होल्ड सेक्टर ही से वो ले रहे हैं, और फर्म अपने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर जो कि रिसीव करेंगे फैक्टर इनकम उनकी सर्विसेज से, और वो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म को देंगे। ये देखें, हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पे फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सप्लाई कर रहे हैं, जो वो गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हाउस होल्ड सेक्टर होगा वो पहले तो फैक्टर इनकम को रिसीव करेगा जो भी वो सर्विसेज दे रहे हैं, और वो अपना जो भी कंजम्पशन वो स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को देगा। एक मिनट बोले। सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है, बदले में फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज देता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज पे अपना स्पेंड कर रहा है वो। इसके बाद फर्म हाउस होल्ड सेक्टर्स को फैक्टर पेमेंट्स पे करेगा। मतलब फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स करेगा, फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट। तो ये वाला समझने वाली बात थी। तो
समझ में आपको आया होगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि हाउस होल्ड सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, बदले में ये मैं फिर से पेन से कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। ये देखें, हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले फर्म को दिया पहला पॉइंट, बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को दिया दूसरा पॉइंट, फिर हाउस होल्ड ने फर्म को फिर बदले में हाउस होल्ड ने फर्म को दिया पहला फैक्टर सर्विसेज, बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को दिया गुड्स एंड सर्विसेज दूसरा पॉइंट। यहाँ पे फिर हाउस होल्ड ने फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, वो तीसरा पॉइंट हो गया, और बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स करी, वो अपना चौथा पॉइंट हो गया। ये समझने वाली बात थी बेटा। ये था सर्कुलर फ्लो इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे। इसके बाद आते हैं सर्कुलर फ्लो इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेटा, अगर आप लोग को नहीं मालूम हो तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक मतलब हाउस होल्ड अपने गुड्स एंड सर्विसेज में स्पेंड करता है या खर्चा करता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए। सर्कुलर फ्लो इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे। यहाँ पे थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन होगा? सबसे पहले हाउस होल्ड्स होंगे, फर्म होगा, और एक कौन होगा? गवर्नमेंट सेक्टर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट सेक्टर। और जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो भी वो कंट्री में कर रहा है वो। और क्या कर रहा है? और जो भी गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले कर ही रहा है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री के बढ़ाने के लिए। और वो गवर्नमेंट क्या एक्ट कर रहा है? कंज्यूमर भी एक्ट कर रहा है और एक फर्म भी एक्ट कर रहा है। एज अ कंज्यूमर अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा डाल रहा है, अपने कंजम्पशन डाल रहा है जो फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं। बट गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर की बात करें तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी कर रहा है अपनी इकोनॉमी के लिए। अब दो तरीके से थ्री सेक्टर इकोनॉमी निकाला जाता। थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड द गवर्नमेंट, फिर बिटवीन फर्म एंड द गवर्नमेंट की बात होगी। तो एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैं पहले आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा, या पहले यही देख लेते हैं। तो बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड द गवर्नमेंट। तो बेटा बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड द गवर्नमेंट की बात करें तो हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि जो भी मनी फ्लो हो रहा है गवर्नमेंट से हाउस होल्ड सेक्टर में, वो इन द फॉर्म ऑफ क्या क्या हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जो कि स्कॉलरशिप या ओल्ड एज पेंशन, या फैक्टर पेमेंट्स जो वो फैक्टर सर्विसेज को हायर कर रहे हैं उनके जो भी हाउस होल्ड सेक्टर में होंगे। अब पैसा गवर्नमेंट के पास वापस कैसे आता है? इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स के तौर पे उनके पास पैसा लौट के आता है, जैसे कि इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, इनसे उनके पास पैसा आता है। ये देखें, यहाँ पे देखें, गवर्नमेंट के पास फैक्टर पेमेंट्स, ट्रांसफ़र पेमेंट्स कर रहे हैं, बदले में हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या करता है? टैक्स पेमेंट्स। अगर आप लोग को दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वाला पॉइंट मैं कह रहा हूँ, हाउस होल्ड शो गवर्नमेंट क्या, और ये भी। इसके बाद बात करेंगे बिटवीन फर्म एंड द गवर्नमेंट। अब बिटवीन फर्म और गवर्नमेंट के बीच में क्या होगा? मनी जो फ्लो होगा फर्म के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू ही होगा, जो कि मनी पैसा जा रहा है उनका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू, जो कि फर्म गवर्नमेंट को दे रहा है। बिल्कुल देगा बेटा। ये देखें, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सब्सिडीज, टैक्स पेमेंट्स। फिर गवर्नमेंट के पास मतलब गवर्नमेंट से फर्म्स को कैसे पैसा मिलेगा? जो वो सब्सिडीज़, ग्रांट्स उनको देंगे जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप लोग को समझ आ गया होगा तो ये गवर्नमेंट फर्म को दे रहे हैं, बदले में ये हाउस होल्ड
गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये वाला गवर्नमेंट फॉर्म गवर्न मतलब हाउस होल्ड गवर्नमेंट को दे रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट फर्म को दे रही है। पहला पॉइंट क्या था, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को देना है, क्या क्या करेगा वो, फैक्टर पेमेंट्स, ट्रांसफ़र पेमेंट, बदले में हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स चुकाएगा, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इंटरेस्ट टैक्स हो वो। बदले में गवर्नमेंट फर्म को क्या क्या चुकाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो बनाता है, सब्सिडीज़, कोई भी टैक्स पेमेंट्स वो करते हैं वो। अब बात करें अगर फाइनेंशियल मार्केट अगर उसमें आ जाता है, तो बात करें अगर एक छोटा सा टुकड़ा या छोटी सी एक इनकम का पार्ट अगर गवर्नमेंट अर्न करता है और उसको वो सेव करता है और वो फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट हो जाता है, तो गवर्नमेंट वो अपना पैसा भी बोरो कर लेता है फाइनेंशियल मार्केट से, जिससे वो अपने एक्सपेंडिचर से भी मीटअप कर सकता है। मीटअप का मतलब है वो अपने जो भी खर्चे हैं वो उनसे पूरा कर सकता है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब हाउस होल्ड सेक्टर पहले तो फाइनेंशियल मार्केट दे रहा है, ये देखें हाउस होल्ड सेक्टर फाइनेंशियल मार्केट पे सेविंग कर रहा है, बदले में फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड को बोरिंग्स दे रहा है। फिर यहाँ पे आए फाइनेंशियल मार्केट एंड फर्म्स में, तो बदले में देखें फर्म फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग कर रही हैं, बदले में फाइनेंशियल मार्केट फर्म को बोरिंग्स कर रहे हैं। तो ये समझने वाला बात थी। अब सर्कुलर फ्लो इन अ 4 सेक्टर इकनॉमी, 4 सेक्टर इकनॉमी में आ जाएगा। मेन बात केवल 4 सेक्टर की बात ये है कि यहाँ पे केवल गवर्नमेंट सेक्टर तो था ही, यहाँ पे फॉरेन सेक्टर और इंक्लूड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड होंगे, फर्म होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर होगा और फॉरेन सेक्टर होंगे, केवल इतना सा अंतर हो गया बेटा यहाँ। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आ जाएंगे, वही लिखा है यहाँ पे कि सर्कुलर फ्लो में 4 सेक्टर इकनॉमी होगा। यहाँ पे हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर होंगे। तो हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले तो फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को भी वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और बदले में उनको फैक्टर पेमेंट्स रिसीव किएंगे। और हाउस होल्ड सेक्टर ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी रिसीव करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर से और फॉरेन सेक्टर से। तो आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो ये लिखा है कि हाउस होल्ड सेक्टर ऑल्सो रिसीव द ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर। और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर अपना इनकम का पार्ट कहाँ कहाँ स्पेंड करेगा, बदले अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदना होगा या उसकी पेमेंट करना होगा वो, अगर कोई टैक्स पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट की तो वो, और अगर इम्पोर्ट्स की पेमेंट करना होगा तो वो। अब बात करेंगे बेटा फॉर्म्स की। अभी मैं एक पूरा टेबल बताऊंगा, उससे आपको ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही से फॉर्म समझ में आ जाएगा। फॉर्म अपना फर्म की बात करें तो फर्म बेटा रेवेन्यू हाउस होल्ड से मिलेगा, गवर्नमेंट से भी मिलेगा, फॉरेन सेक्टर से भी मिलेगा, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं वो। बदले में फर्म सब्सिडीज़ भी रिसीव करेंगे गवर्नमेंट से। बदले में फर्म कहाँ कहाँ पेमेंट करेगा, जो भी वो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड्स को कर रहे हैं वो। बदले में टैक्सेस जो वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो, या कोई इम्पोर्ट्स कर रहे हैं वो फॉरेन सेक्टर में तो वो। अब बात करेंगे गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू फर्म से रिसीव करेगा, हाउस होल्ड से भी करेगा, फॉरेन सेक्टर से भी करेगा, जो वो गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, फीस जो भी वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड्स को करेंगे और अपना पैसा जो कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स और सब्सिडीज देने में लगाएगा। अब बात करेंगे आखिरी पॉइंट जो कि है फॉरेन सेक्टर की बात। फॉरेन सेक्टर जो कि अपना पैसा जो कि फॉर्म से रेवेन्यू कमाएगा, हाउस होल्ड से भी कमाएगा, गवर्नमेंट से भी कमाएगा, जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके गुड्स एंड सर्विसेज। वो पेमेंट्स कहाँ कहाँ करेंगे, अगर उन्होंने कोई गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट करा है अपनी फर्म से और उनकी गवर्नमेंट से, मतलब फर्म से और गवर्नमेंट से अगर उन्होंने इंपोर्ट करे हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, और वो पेमेंट कहाँ कहाँ भी करेगा, जो भी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड्स को दे रहे हैं वो। एक टेबल दिख रही होगी आपको, देखें
यहाँ पे गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या क्या दे रहे हैं अगर दिख रहा हो, ये चीज़, ये समझाने के लिए ये चीज़ देखें, गवर्नमेंट बदले में फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट, टैक्स पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे अगर गवर्नमेंट फर्म को क्या दे रहे हैं, ये चीज़ गवर्नमेंट इन्हें क्या क्या दे रहे हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट, सब्सिडीज, टैक्स पेमेंट्स, ये सब। इसके बाद ये फॉरेन सेक्टर फर्म्स को क्या क्या दे रहे हैं, कोई भी इंपोर्ट की पेमेंट करना हो वो फर्म करेगा फॉरेन सेक्टर को, और कोई भी एक्सपोर्ट की जो भी रिसिप्ट्स होंगी या जो पैसा देना होगा वो फॉरेन सेक्टर देगा। और ऐसे ही फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या क्या करेगा, कोई भी पेमेंट करना होगा फैक्टर सर्विसेज का, या कोई भी नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स करनी होगी, या कोई पेमेंट इम्पोर्ट्स करना होगा तो वो हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर को देगा। और फिर से वही जो पुराना अपना 1 सेक्टर या 2 सेक्टर इकोनॉमी में चल ही रहा था कि यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, बदले में फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स देगा, जो अपन पहले पढ़ते आ रहे थे। लास्ट टॉपिक है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। इंजेक्शन वाला नहीं, डॉक्टरों वाला नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ। बेटा लीकेज का मतलब होता है मनी का विड्रॉल होना, जो कि सर्कुलर फ्लो से, मनी का विड्रॉल होना सर्कुलर फ्लो से। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी हाउस होल्ड या फर्म कुछ अपना पार्ट या अपनी इनकम का पार्ट सेव करता है तो वो एक तरीके से लीकेज माना जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। लीकेज एक ऐसा इनकम का पार्ट होता है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पास नहीं कर सकता है। एज अ रिजल्ट जो भी वो रिजल्ट हो रहा है वो एक तो कोई भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज में अवेलेबल नहीं है, वो खर्चा डालने के लिए उस टाइम पे एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो भी लीकेजेस होंगे वो हमारी इनकम की जो फ्लो है वो कम कर देगा। कुछ एग्जांपल्स रखे हैं कि यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी फाइनेंशियल मार्केट के बिना है तो वहाँ पे कोई लीकेज नहीं होगा। 2 सेक्टर इकोनॉमी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर है तो वहाँ पे कोई सेविंग हो जाएगी। 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो वहाँ पे सेविंग प्लस टैक्सेस हैं। 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो वहाँ पे सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इम्पोर्ट्स हो जाएंगे। अब बात करेंगे इंजेक्शंस की। इंजेक्शंस का मतलब होता है इनकम का एडिशन होना सर्कुलर फ्लो के अंदर। कभी कभी कोई भी हाउस होल्ड और फर्म्स पैसा बोरो कर लेता है एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू, जैसे कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोई भी ऐसी संस्था से जो वो मतलब उनसे अच्छे तालमेल हैं, उनके ऐसे रिलेशन हैं कि उन्हें मतलब पैसा मिल जाता है उन्हें। तो ऐसे को जो भी वो एडिशनल इनकम जो वो करते हैं उसे कहेंगे इंजेक्शंस। ऐसे इनके एग्जांपल लिखे हैं कि वहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, वहाँ पे कोई इंजेक्शन नहीं। 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माना गया। 3 सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और 4 सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर नंबर 1 आपका जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ख़त्म होता है। ये वाली वीडियो मैं अभी हाल अपलोड कर दूँगा, तो आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मतलब चैनल को लाइक ना करें, वीडियो को लाइक करें। और अकाउंट्स की भी डलती जा रही है, बीएसटी की भी डलती जा रही है, आप लोग चैनल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।